हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम झालर को रिपेयर करने वाले हैं और यहाँ पे जो आप झालर देख सकते हैं, यह एक झालर ही मैं रिपेयर नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 4-5 झालर पड़ा हुआ है जिसमें कंडीशन अलग अलग तरीके का बना हुआ है। किसी में वायरिंग ही टूटा हुआ है, किसी में लास्ट का कनेक्शन टूटा हुआ है, किसी में शुरू का कनेक्शन टूटा हुआ है डिब्बी से, किसी में डिब्बी ही नहीं है। तो जो भी इस झालर में प्रॉब्लम आता है, जो भी कंडीशन फंसता है, वो सभी चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप इस तरीके का झालर को आसानी से रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जितना सारा प्रॉब्लम आता है वो सभी जो है क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो नहीं सीखना है तो वीडियो को छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मोटिव होता है वीडियो लंबा हो बट आप सीख के जाए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखिए, वीडियो समझिए। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। पहले वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप इस फील्ड में नए होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए जो है यहाँ पे मैं आपको कॉपी कलम के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको रिपेयरिंग भी बताऊँगा किस तरीक़े से करना है। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, झालर में जो होता है आपको एक लीड का हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। एक लाइन यानी एक में कितना एलईडी लगा हुआ है। यहाँ पे सीरीज करके कुछ एलईडी लगा होता है, जैसे एक लाइन का मिल जाएगा, 2 लाइन का मिल जाएगा, 3 लाइन का मिल जाएगा और 4 लाइन का भी आपका मिल सकता है। मतलब आपका जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा तो उसमें लाइन आपका बढ़ेगा और जितना ही लेंथ कम होगा उसमें लाइन घटेगा। ज़्यादातर आपको मार्केट में 2 या 3 लाइन का आपका जो है झालर देखने को मिलता है। जैसे ये वाला देखें तो ये जो है 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 वायर है, तो ये जो है 2 लाइन का है, ठीक है। ये शायद 2 लाइन का है, इसमें जो है 3 को कॉमन कर दिया गया है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे मैं 4 लाइन को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लाइन में हो क्या रहा है, यहाँ पे इस तरीक़ा से यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीक़ा से एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीक़ा से एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीक़ा से एलईडी लगा हुआ है, मतलब सीरीज में एलईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा एलईडी लगा हुआ है जिस वायर में, इसको हम एक लाइन बोलेंगे। अगर इसमें भी हमारा एलईडी लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीक़ा से सीरीज़ में, ठीक है। झालर का जो भी कनेक्शन होता है ये सीरीज़ में ही एलईडी लगा होता है। तो अगर इस तरीक़ा से 2 में अगर एलईडी लगा हुआ है तो इसको हम 2 लाइन का झालर बोलेंगे। अगर यहाँ पे 3 लाइन में एलईडी इस तरीक़ा से लगा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से, अगर इस तरीक़ा से 3 लाइन में एलईडी लगा हुआ है तो ये जो है हमारा 3 लाइन का झालर बोलेंगे, ठीक है। और एक जो होता है आपका कॉमन होता है, यानी एक इस तरीक़ा से वायर जाता है ये, ठीक है, और ये वायर जाता है यहाँ पर आके इस तरीक़ा से अटैचमेंट हो जाता है तीनों में, देखिए इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे हम लाइन देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा न्यूट्रल या फेस देते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा जो है सप्लाई आ गया। अब यहाँ पे अगर हमारा सप्लाई देंगे तो ये लाइन काम करेगा, यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये लाइन काम करेगा, यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये लाइन काम करेगा। अब यहाँ पे सर्किट जो हमारा होता है, इसका जो डिब्बी होता है उसमें कनेक्शन अब किस तरीक़ा से होता है, देखिए एक जो होता है आपका कॉमन इस तरीक़ा से आ जाता है, ठीक है। और एक जो आपका यहाँ पे जाता है कनेक्शन, आपका न्यूट्रल या फेस कुछ भी हो सकता है, एक जो हमारा कनेक्शन जाता है तो ये हमारा सर्किट से ऑन ऑफ करा के यहाँ से 3 यहाँ से कनेक्शन आउट करेगा। यहाँ पे 3 लाइन का है तो यहाँ पे 3 आउट करेगा। तो 1 नंबर इसमें जाके जुड़ जाएगा, 2 नंबर इसमें जाके जुड़ जाएगा, 3 नंबर इसमें जाके जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, जब हमारा सर्किट जिस तरीक़ा से ऑन ऑफ करेगा, जिस तरीक़ा से यहाँ पे कमांड देंगे उसी तरीक़ा से ये जो है सर्किट काम करेगा। तो कभी जो है इस लाइन को जलाएगा, कभी जो है इस लाइन को जलाएगा, कभी जो है इस लाइन को जलाएगा, और जिस तरीक़ा से यहाँ पे सप्लाई आउट करेगा उसी तरीक़ा से आपका जो है एलईडी जलता बंद इस तरीक़ा से आपको देखने को मिलता है। और कोई भी आप झालर उठा के देख लीजिए, सेम इसी तरीक़ा से जो उसका प्रिंसिपल होता है, काम करने का वर्किंग जो सिस्टम होता है, सेम इसी तरीक़ा से होता है। उसमें आपका लाइन बढ़ सकता है,
घट सकता है। यहाँ पे आपका सर्किट का डिज़ाइन अलग हो सकता है, सर्किट अलग हो सकता है, बट काम करने का तरीका सेम यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि किस तरीक़ा से ये जो है काम कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे इसी के आधार पे इसको हम रिपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखेंगे इसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है। देखिए यहाँ पर ये जो देख सकते हैं, यहाँ पर डिब्बी का कनेक्शन हुआ था, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्लू लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिब्बी का कनेक्शन हुआ था। तो अभी जो है इसमें डिब्बी नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि डायरेक्ट करेंगे तो करेंगे किस तरीक़ा से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीक़े से आपको खोल लेना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको पता लगाना है कि किन किन वायर में एलईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस वायर में एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस वायर में एलईडी लगा हुआ है। ये जो हमारा तीनों वायर है इसमें आपको एलईडी नहीं देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इतना मैंने खोल दिया है, ठीक है। अगर दिखना रहता तो यहाँ पे दिख जाता। तो यहाँ पर ये जो हमारा झालर है 2 लाइन का है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 3 लाइन है, तो यहाँ पर ये जो हमारा झालर है 2 लाइन का है। तो बहुत से लोग बोलेंगे ये जो हमारा 3 वायर है किस लिए है। तो ये जो हमारा तीनों वायर है ये कॉमन का काम कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने एक वायर यहाँ पे मैंने डाला है, यही वायर जो है इन तीनों में जो है कनेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 वायर इसलिए दिया जाता है कि यहाँ का जो हमारा ये वायर होता है काफ़ी नाजुक, काफ़ी पतला होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका लोड को चलाना है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 एलईडी को जलाना है, और वो भी सीरीज में, तो थोड़ा सा लोड पड़ेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे 3 वायर को यूज कर लिया गया है, कंपनी ने इसे यूज कर लिया। अगर यहाँ पे 2 वायर रहता तो भी चल जाता, 1 वायर रहता तो भी चल जाता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पे काफ़ी पतला वायर है, इसलिए जो यहाँ पे 3 वायर को यूज कर लिया गया है, ठीक है। इतना तक आप समझ गए। अब यहाँ पे आपको कनेक्शन भी समझ में आ रहा होगा। इस तरीक़े से हम इसको गांठ लगा लेंगे। ये जो हो गया 1 वायर हो गया, और ये जो हमारा है ये 2 लाइन है, ठीक है। तो अगर आपका सर्किट में कनेक्शन होगा तो एक जो है ये कॉमन हो जाएगा, और ये जो है हमारा टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 पे जाके लग जाएगा। अगर इसे हमें डायरेक्ट जलाना है तो इसको हम इस तरीक़ा से गांठ लगा देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक कनेक्शन इसमें देंगे, एक कनेक्शन इसमें देंगे, तो हमारा जो है ये झालर वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पे हम ये तो कनेक्शन समझा दिए। अब आगे देख लेंगे कोई हमारा एलईडी टूटा तो नहीं है, क्योंकि अंदर कहीं ब्रेक होगा। अंदर यहाँ पे मान लीजिए बीच में कहीं ब्रेक हो जाता है, कहीं टूटा होता है, तो ये जो है झालर नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इस एलईडी को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे अगर हम कनेक्शन तोड़ देते हैं, तो ये जो हमारा लाइन काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट किया गया, यहाँ से टूटा हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम इस तरीक़ा से चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी तक मुझे जो है टूटा नहीं मिला है। यहाँ पर देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। देखिए अभी तक कोई भी कनेक्शन टूटा हुआ नहीं मिला। इस तरीक़े से हमें चेक करना होता है। देखिए यहाँ पर अभी तक कनेक्शन टूटा हुआ नहीं मिला, अभी भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। इसी तरीक़े से आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये जो वायर यहाँ पे ये टूटा हुआ है। अब ये वायर इसका नहीं है, ठीक है। ये जो आपने वायर ये देखा है, ये वायर इसका नहीं है, ये किसी दूसरे झालर का है, इसमें मिल गया था। अगर यहाँ पे टूटा होता तो यहाँ पे तो हमें दिख जाता, बट यहाँ पे नहीं टूटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वायर अभी टूटा हुआ नहीं मिला। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी वायरिंग यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन तीनों लाइन का और यहाँ पे ये जो कॉमन है यहाँ पे आके कनेक्टेड हो रहा है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा झालर रेडी कंडीशन में है, जलने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे हम अगर कनेक्शन करेंगे तो ये जो है जलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको छील के और जो है जला के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 वायर है इसको हम आपस में इस तरीक़ा से जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो हमारा दोनों वायर है इसको भी हम इस तरीक़ा से आपस में जोड़ लेंगे। ओके, तो अभी जो है ये डायरेक्ट में काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, मतलब जलाकर दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा हो गया, बोर्ड हो गया। चलिए इसमें लाइन दे देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको जला के दिखाता हूँ। देखिए, चलिए इसमें हम लाइन देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया और यहाँ पर ये जो हमारा झालर है परफेक्टली जल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिल गया। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए ये जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको कैमरा में थोड़ा ये जो एलईडी है इस तरीक़ा से लिप जैसा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे लिप जिप ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। कैमरा में आपको दिख रहा होगा, बट ये जो है कंटिन्यू जल रहा है। ठीक है, ये जो है कंटिन्यू जल रहा है। यहाँ पे बंद चालू नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सर्किट नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा सर्किट होता, मॉड्यूल जो हमारा होता है, जो हमारा डिब्बी होता है, उसको बहुत से लोग बहुत से नामों से जानते हैं, तो वो अगर हमारा यहाँ पे होता तो वो सिस्टम काम करता, बट यहाँ पे वो नहीं है, तो वो सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने डायरेक्ट जलाया है। कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल आसान है, मैं आपको समझा दिया हूँ। आप बिल्कुल नए होंगे फिर भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये रहा एक कंडीशन। ठीक है, इस तरीक़ा से भी ख़राब होता है और इस तरीक़ा से आप जो है डायरेक्ट करके चला सकते हैं। अब यहाँ पे रहा ये दूसरा झालर। ठीक है, एक जो है मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, डायरेक्ट कनेक्शन किस तरीक़ा से करना है, वो फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, इस झालर में क्या हुआ है, दोनों तरफ से वायरिंग टूटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए इधर से भी वायरिंग टूटा हुआ है, मतलब इसका जो है कनेक्शन टूटा हुआ है, इसमें भी डिब्बी नहीं है। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है इसका एंड पॉइंट है, तो दोनों तरफ से ये जो है टूटा हुआ है। तो इसको हम किस तरीक़ा से ठीक करेंगे, तो देखिए इसमें करना क्या है। तो बहुत से लोग इसमें जो है कंफ्यूज होंगे कि हम यहाँ पर शुरू वाला कनेक्शन करें या जो है यहाँ पर शुरू वाला कनेक्शन करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी आप शुरू वाला कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर भी आप लाइन दे सकते हैं, यहाँ पर भी लाइन दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक को आपको जो है सभी को आपस में इस तरीक़ा से कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर जो है आपको न्यूट्रल और फेस देना है, या जो है यहाँ पे इस तरीक़ा से डायरेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आपको न्यूट्रल और फेस देना है। तो इस तरीक़ा से जो है झालर वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी वायर मैंने इस तरीक़ा से छील लिया है। देखिए यहाँ पे 5 वायर है, देख सकते हैं। सेम जो पहले वाला झालर मैंने दिखाया है, सेम उसी तरीक़ा से ये भी झालर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सभी जो हमारा जितना भी इसमें वायर है सभी को इस तरीक़ा से आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये जो मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें हम इस छोर में इस तरीक़ा से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ हम इधर भी कर सकते थे। ठीक है, और इस तरीक़ा से ये चीज़ तो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक नज़र यहाँ पे डाल लेंगे, यहाँ पे बीच में कहीं सर्किट ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी से देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होने वाला है, तो जल्दी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते जाएंगे। अभी तक इसमें जो है कोई भी टूटा हुआ नहीं मिला, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। देखिए एंड छोर पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा लाइन में एलईडी है। तो देखिए इसमें जो है एलईडी लगा हुआ है, इसमें भी जो है यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन में एलईडी मिल गया हमें। अब यहाँ पे ये जो है 3 लाइन है, इसमें एलईडी नहीं है। ठीक है, तो सेम जिस तरीक़ा से मैंने पहले वाले झालर में किया है उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीक़ा से कर लिया और ये जो है हम इस तरीक़ा से कर लेंगे। इसमें भी जो है डिब्बी नहीं है। ठीक है, अगर डिब्बी रहता तो ये जो है कनेक्शन डिब्बी में हम करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से कनेक्ट कर लेंगे। देखिए बहुत से लोग इस तरीके का झालर जब रखते हैं, डिब्बी टूट जाता है तो उसको फेंक देते हैं, समझते हैं काम नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसको डायरेक्ट करके भी चला सकते हैं,
फेंकने से अच्छा है इसको डायरेक्ट करके चला लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम कनेक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे, तो ये जो है झालर हमें जलना चाहिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो है टेस्ट करा देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने डाला, लाइन दिया, और ये जो हमारा झालर बिल्कुल रेडी है। जो भी है आपको सामने है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीक़ा से काम हो रहा है, किस तरीक़ा से ये जो है काम कर रहा है। तो ये जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये जो हमारा झालर ओके है। चलिए इसे हम साइड करते हैं। यहाँ पे 2 झालर को मैंने रिपेयर कर लिया। अब चलिए तीसरा कंडीशन में आपको दिखाता हूँ। चलिए अब यहाँ पे ये जो देख सकते हैं ये है तीसरा कंडीशन, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आपने शुरू में थ्योरी इसका समझा होगा तो इसको जो है भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे ये डिब्बी का भी कनेक्शन करना है, और इसके जो है लाइन में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो वो भी चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस डिब्बी का कनेक्शन हम सुलझा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम अगाड़ी का कनेक्शन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है डिब्बी है, इसका यहाँ पे सभी वायरिंग टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसे हम तोड़ भी लेते हैं ताकि अच्छा से आपको समझा सके। देखिए यहाँ पे इस तरीक़ा से कनेक्शन यहाँ पे करना है, और यहाँ पर हमें देखना है कि वायर में कितना लाइन है और कौन सा कॉमन है, ये चीज़ हमें पता लगाना है इसमें। ठीक है, चलिए इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा उलझ गया है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर ये एलईडी का लाइन भी यहाँ पे टूटा हुआ है। ठीक है, टूट के ये जो है सरक गया है, तो इसको हम इस तरीक़ा से बराबर कर लेंगे यहाँ पर इस तरीक़ा से। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2 लाइन आ गया, तो ये हमारा 2 लाइन हो गया। यहाँ पर ये जो है टूट रहा है, तो इसको हम यहाँ से तोड़ के हटा ही लेते हैं। 1 एलईडी या 2 एलईडी तोड़ के आप हटा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका 2 से ज़्यादा अगर होगा तो एलईडी फ्यूज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। 2 या 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 1 एलईडी का लाइन हो गया। यहाँ पर ये हमारा 1 एलईडी का ये लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है 2 एलईडी का लाइन हो गया, और ये जो है ये सभी कॉमन है। ठीक है, ये हमारा तीनों कॉमन है, तो इसको हम इस तरीक़े से गांठ लगा लेंगे। देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन यहीं वाला डीबी में करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसको मैंने कटिंग कर लिया, इसको छील लेंगे। ओके, और इसको जो है हम इस तरीक़ा से आपस में कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन किस तरीक़ा से करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 पॉइंट दिख रहा होगा। इसमें अगर हम इसको खोल लेते हैं तो थोड़ा आपको अच्छा से समझा सकेंगे। खोलने की कोशिश करते हैं। चलिए, ज़्यादातर आपको यही वाला सर्किट देखने को मिलता है मार्केट में, और भी बहुत सारा सर्किट है, बट ज़्यादातर यही वाला सर्किट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 5 पॉइंट दिख रहा है। तो एक जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये इस तरीक़ा से, ये जो है इस तरीक़ा से आ रहा है, इस तरीक़ा से आ रहा है, और ये जो है यहाँ पर आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम शोल्डर करें या यहाँ पे शोल्डर करें, बात एक ही है। ठीक है, मतलब ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो एक जो होगा हमारा यहाँ पे कॉमन वाला कनेक्शन होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 का मैंने कॉमन बनाया है, जैसे ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है हम यहाँ पे कनेक्शन करें या यहाँ पे करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो है कनेक्शन हो चुका। अब यहाँ पे हमारा जो 2 लाइन का है, तो ये 2 लाइन कहाँ पे होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर से जो हमारा टर्मिनल आउट कर रहा है, उसी पे हमें जो है
इन दोनों वाला वायर को हमें शोल्डर करना है। इसको हम उलट फेर के यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा 2 ट्रांजिस्टर दिख रहा है, एक जो है यहाँ पे आउट कर रहा है और एक ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पे आउट कर रहा है। तो एक जो हमारा वायर है हम यहाँ पे शोल्डर कर रहे हैं कुछ इस तरीक़ा से। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए एक वायर को यहाँ पे मैंने शोल्डर कर लिया और एक जो हमारा वायर है ये जो है यहाँ पर शोल्डर कर लेंगे, ये दूसरे ट्रांजिस्टर के लेग पे। ठीक है, ओके, यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कोई आपस में शॉर्ट ना करे, सर्किट इसका जो है आपस में जो है कहीं सटे नहीं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इस तरीक़ा से। यहाँ पर थोड़ा सा वायर उलझा हुआ है बट कोई नहीं, यहाँ पर देखते जाएंगे। यहाँ पर ज्वाइंट है तो यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पे ठीक है, जुटा है कि नहीं जुटा है। तो यहाँ पर ये जो है नहीं जुटा है तो इसको हम इस तरीक़ा से जोड़ लेंगे। ठीक है, आपका जो है डॉक्टर टेप एक आता है जो कि आपको मेडिकल वगैरह में मिल जाएगा, वो टेप यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जो वाइट वाला टेप होता है। या जो है मार्किंग टेप भी आता है जो हार्डवेयर वगैरह की दुकान में मिल जाता है, तो वो टेप यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इधर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है यहाँ पर भी टूटा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीक़ा से कनेक्टेड कर लेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। उसके बाद में आगे चलते जाएंगे, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कहीं टूटा वगैरह है तो उसको हम जो है जॉइंट करेंगे। देखिए कोई भी अभी जो है टूटा हुआ नहीं मिला, 2 जगह उधर मिला था। उसके बाद में यहाँ पे देखते जाएंगे, अभी तक जो है नहीं मिला, नहीं है, अभी भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लाइन देना है। ठीक है, तो लाइन इसको हम देंगे यहाँ पर, ये जो हमारा है टेस्टिंग वायर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे और इसका 2 पॉइंट जो बच रहा है उसमें हमें इसको शोल्डर कर लेना है। एक वायर यहाँ पे शोल्डर हो गया और एक वायर जो है यहाँ पे डाल लेंगे। चलिए यहाँ पर जो है कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे हम लाइन दे के आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारा है वायर हो गया, यहाँ पे हम लाइन देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लाइन दिया, यहाँ पर देखिए ये जो है काम करने लगा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो है काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो बटन है तो ये बटन भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काम कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर इस सर्किट का भी आप कनेक्शन समझ गए किस तरीक़ा से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 कंडीशन मैंने आपको दिखाया है और ये तीनों कंडीशन आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप किसी भी झालर में देखिएगा तो कहीं पे आपका सर्किट का वायर टूटा होता है, कहीं जो है बीच में से ही वायर टूट जाता है, कहीं कहीं पे आपका जो है बाद का वायर टूटा होता है, मतलब लास्ट वाला में, कहीं कहीं में शुरू में ही टूटा होता है, कहीं पे आपको डायरेक्ट करके चलाना होता है। तो वही जो प्रॉब्लम है यही वाला चीज़ वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अगर आपका कोई अलग प्रॉब्लम फंसा हुआ है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर देखूँगा, कोई प्रॉपर वीडियो होगा तो आपको बना के दिखा दूँगा। ठीक है, और कमेंट से होगा तो मैं कमेंट से ही जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और वीडियो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है तो इसके लिए सॉरी, बट मैं आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप सीखने वाले हैं तो सीख गए होंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पे रोजाना मैं देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।